हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज जोन में। आपको जैसा कि पता ही है कि हम आपको इस चैनल पे क्लास 12 के इम्पॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड करते हैं जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ से रिलेटेड होते हैं। आज हम लोग लेके आए हैं केमिस्ट्री की इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस फॉर क्लास 12th। ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स में आ चुकी हैं और इस बार आने की भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आज इस वीडियो में हम आपको 4 इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस कवर कराएंगे और इसका पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं बट वो आगे की वीडियोज़ में कवर करेंगे। इन दिस वीडियो हम खाली 4 रिएक्शंस कवर करेंगे जो कि देखिए फर्स्ट रिएक्शन है आपकी वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। इस रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले तो ये दोनों रिएक्शन हैं, दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन। देखिए दोनों के नाम एक जैसे लगते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसमें कि वुड्स फिटिंग आती है और फिटिंग रिएक्शन कर देते हैं, या फिटिंग आती है तो वुड्स फिटिंग कर देते हैं। नाम अलग है तो इनमें रिएक्शन में भी कुछ चेंज है, वो देखिए क्या है। पहले हम लोग देखते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या है। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम कैनिज़ारो रिएक्शन और श्मिट रिएक्शन भी कवर करेंगे। सबसे पहले हम वुड्स फिटिंग रिएक्शन देखते हैं। देखिए कोई भी हेलोएरिन क्या होता है, एक सेकेंड। देखिए हेलो यानी कोई भी हेलोजन समूह, उस पर हेलोजन लगा हो, एक्स से लिख देते हैं, या फिर यहाँ पे एक्स की जगह क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, कोई सी भी हेलोजन लगी हो सकती है किस पे, एरीन पर। ठीक है, एरीन यानी कोई भी एरिल ग्रुप, जैसे कि बेंजीन है। ठीक है, इस तरीके जो ग्रुप होते हैं वो एरिल ग्रुप कहलाते हैं। हेलोएरिन, कोई भी हेलोएरिन यानी जिस पे कोई ऐसा एरीन, जैसे कि बेंजीन है, उस पर कोई एरीन हेलोजन लगा हो, हेलोजन यानी क्लोरीन मान लेते हैं। ये जो है हमारा कहलाएगा हेलोएरिन। अगर इसका नाम देखें तो ये बेंजीन क्लोराइड है या क्लोरोबेंजीन कह देते हैं इसे। इसकी जो क्रिया है वो सोडियम धातु से की जाती है। ठीक है, सोडियम धातु ली जाती है एक और इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, वो क्या है, एल्किल हाइलाइड। एल्किल हाइलाइड को देखिए, एल्किल कोई एल्किल ग्रुप है, जैसे कि CH3 हो सकता है, CH2CH3 हो सकता है, ये एल्किल ग्रुप है आपके। इसकी हाइलाइड यानी क्लोरीन से जुड़ा हुआ हो, ब्रोमीन से जुड़ा हुआ हो, इन तीनों की जब रिएक्शन होती है जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसे हम बोलते हैं, उस रिएक्शन को बोलते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। किसकी प्रेजेंस में होती है, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में होती है। अब आप या फिर खाली प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं कि टूलाइन और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को ही हम वुड्स फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। सबसे पहले इस रिएक्शन को ये होती कैसे है ये समझते हैं। देखिए ये क्लोरोबेंजीन लिया हमने, क्लियर है। उसके बाद हमने ये 2 सोडियम लिए और ये मेथिल क्लोराइड जो कि हमारा एल्किल हाइलाइड है। एल्किल हाइलाइड मतलब कोई भी हाइलाइड जुड़ा हो किसी एल्किल ग्रुप से, और एरिल हाइलाइड क्लोरोबेंजीन है, यानी कोई भी जो बेंजीन की रिंग है उससे कोई भी हैलोजन जुड़ी हो। ठीक है, उसमें ये जो क्लोरीन और इसका क्लोरीन और ये जो हमने सोडियम लिया है, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, 2NaCl। 2Na तो यही है और Cl 2 आ गए तो 2NaCl। अब क्या बचा आपके पास, एक बेंजीन की रिंग और एक मिथाइल ग्रुप, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं जो कि कहलाता है हमारा टूलाइन। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है वो शुष्क ईथर की प्रेजेंस में होती है। ये हमारी है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, बहुत इजी रिएक्शन है। आप देखिए जो फिटिंग रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है। देखिए वुड्स फिटिंग और फिटिंग रिएक्शन, इन दोनों में एक डिफरेंस है कि जो वुड्स फिटिंग होती है उसमें हमारा एक एरिल ग्रुप होता है और एक एल्किल ग्रुप होता है, बट जो हमारी फिटिंग रिएक्शन है उसमें दोनों ही एरिल ग्रुप लिए जाते हैं, यानी दोनों ही बेंजीन की रिंग में होती हैं। कोई भी एल्किल ग्रुप जैसे कि CH3 है, CH2, C2H5 है, इस तरह का कोई भी ग्रुप नहीं लिया जाता है। ओनली एरिल ग्रुप्स जो कि बेंजीन से रिलेटेड होते हैं वो लिए जाते हैं, और ये शुष्क ईथर की प्रेजेंस में होती है और ये ईथर की प्रेजेंस में होती है। ठीक है,
तो आप लिख सकते हैं जब 2 एरिल हाइलाइट जो हैं सोडियम के साथ गर्म किए जाते हैं तो डाई एरिल का अणु बनता है। ये अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। देखिए कैसे होगी, बिल्कुल उसी की तरह। जब ये 2 Na हैं और ये Cl से जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा, 2 NaCl। एंड ये जो 2 बेंजीन की रिंग्स हैं, ये जब दोनों आपस में मिलेंगी तो ये बनाएंगी डाईफेनिल। आप लोग जानते हैं कि बेंजीन की रिंग है, इससे अगर कोई और बेंजीन की रिंग जुड़ी हुई हो यहाँ पे या इस तरफ, पहली वाली को तो फेनिल और 2 हैं तो डाईफेनिल बोला जाता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये दोनों रिएक्शंस ईजिली समझ आ गई होंगी। अब देखिए अगली इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है हमारी कैनिज़ारो रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ये रिएक्शन आपको ये रिएक्शन जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन, ये चैप्टर है इसमें ही मिलेगी। और ये एल्डिहाइड जो है और कीटोन यही देते हैं इस रिएक्शन को। तो सबसे पहले देखिए कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होता है, वे एल्डिहाइड ज़्यादातर जो है ये एल्डिहाइड में देखी जाती है। कुछ कीटोन भी हैं जिनमें ये रिएक्शन होती है, बट मोस्टली जो है फॉर्मेल्डिहाइड या जो आपके एल्डिहाइड्स ग्रुप हैं उनमें देखी जाती है। सबसे पहला देखिए कौन कौन से एल्डिहाइड जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता। ठीक है, अल्फ़ा हाइड्रोजन परमाणु यानी कि जैसे ये CH3 है, इससे कोई परमाणु जुड़ा हुआ है, सॉरी जैसे ये है CHO आपका एल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ हमने जोड़ दिया CH3। अब ये वाला जो हाइड्रोजन परमाणु होगा ये होगा अल्फ़ा हाइड्रोजन परमाणु, क्योंकि ये डायरेक्टली इसके साथ जुड़े हुए हैं। सो जिसमें ये नहीं होता है वही इस रिएक्शन को दे सकते हैं, क्योंकि HCHO है, कोई कार्बन नहीं है इनके बीच में, सो ये अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, सो ये रिएक्शन को दे सकता है, जो कि है फॉर्मेल्डिहाइड। ये क्या करता है, कंसनट्रेटेड NaOH या फिर KOH के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद के रूप में कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनाते हैं। इसी रिएक्शन को कैनिज़ारो रिएक्शन कहते हैं। जहाँ कहीं भी आपको देखिए ये रिएक्शन अलग अलग फॉर्म्स में पूछी जाती है। कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि फॉर्मेल्डिहाइड से आप मेथिल अल्कोहल कैसे बनाएंगे, या फिर अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड में NaOH डाल दें तो क्या बनेगा। तो इस टाइप से इस रिएक्शन को अलग अलग फॉर्म्स में पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। जैसे कि आपको 2HCHO दिया है जो कि फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला है, और NaOH दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए आपके पास सबसे पहले तो हम HCOONa को अलग कर देंगे। ये वाला Na सबसे पहले आप देखिए इसे इजीली लिख लेते हैं, HCHO और HCHO 2 ही तो दिए हुए हैं हमें। ठीक है, और आपका है NaOH। जब ये दोनों मिलते हैं तो इसमें आपका सबसे पहले HCOONa अलग हो जाता है। ठीक है, ये देखिए ये हमारा HCOONA। ठीक है, ये रिलीज़ हो जाएगा, ये किनारे से हमने यहाँ पे इन्हें रिमूव कर दिया। तो आपका क्या निकल गया, HCOONA, जो कि कहलाता है सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, उसके बाद देखिए अब आपका क्या बच रहा है, HH 3 H बच रहा है, यानी C एक ये है CH3, CH कितने हैं 3, CH3। और क्या बच रहा है आपका, देखिए इसमें एक हमारा OH ग्रुप बच रहा है, तो ये CH3 इस OH से जुड़ जाएगा जो कि बना लेगा मेथिल अल्कोहल। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसमें ईजिली इसमें फॉर्मेल्डिहाइड का जो है वो अपचयन होता है, और ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है ये ऑक्सीकरण होके ऑक्सीजन से जुड़ जाता है यहाँ। तो आप इतना भी अगर लिख देंगे कि ये आपका ये जो बनता है, और इसी पे बेस्ड आप बिल्कुल ये सब लिख देंगे कि फॉर्मेल्डिहाइड में हम 50% NaOH मिलाते हैं तो मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट का निर्माण होता है, जो कि हमारी कैनिज़ारो रिएक्शन कहलाती है। तो नेक्स्ट है हमारी श्मिट अभिक्रिया। श्मिट अभिक्रिया जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है। अभी हमने एक एल्डिहाइड की देखी, एल्डिहाइड कीटोन से रिलेटेड है ये हमने देखी एरिल हाइलाइड, और ये एल्किल हाइलाइड की थी ऊपर वाली। उसके बाद भी अब हम देख रहे हैं जो लास्ट रिएक्शन है वो है एसिटिक एसिड या फिर जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनकी। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो
कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हाइड्रोजोइक एसिड जो कि होता है, वैसे आप NH3 मत लिख दीजिएगा, इसे देखिए NH3 होता है अमोनिया, बट जो N3H है वो होता है हमारा हाइड्रोजोइक अम्ल। ठीक है, सो हाइड्रोजोइक एसिड अलग है अमोनिया से। जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो प्राइमरी एमीन बनाते हैं। प्राइमरी एमीन जो कि जिसमें CH3 ग्रुप डायरेक्ट एमीन से जुड़ा हुआ हो, और कुछ इस तरीके से भी एमीन आते हैं, ये NH। सो यहाँ पे R होता है, R यानी कि कोई भी एल्किल ग्रुप। सो ये सेकेंडरी होते हैं, इस तरीके से अगर जुड़ा हो तो ये टर्शरी कहलाते हैं। ठीक है, और प्राइमरी कौन से होते हैं, जिसमें ये R डायरेक्टली NH2 से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, जितने ज़्यादा R बनते जाते हैं उतने ज़्यादा एक H गायब होता जाता है। सो अब देखिए इस रिएक्शन में मेनली होता क्या है कि एसिटिक एसिड जो है हमारा, एसिटिक एसिड यानी एथेनोइक अम्ल CH3COOH जब हाइड्रोजोइक एसिड यानी N3H से रिएक्शन करता है किसके प्रेजेंस में, सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में, तो सबसे पहले तो यहाँ पे से 3 अमोनिया है, 3 में से 1 अमोनिया निकल जाता है N2 के फॉर्म में। एंड आपका क्या होता है, CH3 जो है एक बचे हुए N से और इस H के साथ मिलके CH3NH2 बना लेता है। ठीक है, 3 N थे आपका, एक नाइट्रोजन के रूप में निकल गया, और जो एक N था CH3NH2 के फॉर्म में निकल गया। ये 2 चीज़ें आपकी निकल गई हैं। अब क्या बचा है आपके पास इस रिएक्शन में, खाली CO2। तो CO2 एक अलग फॉर्म में निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। सो ये 3 चीज़ें बनती हैं इस रिएक्शन में। सबसे पहले तो आप ऐसे देख सकते हैं कि COO आ रहा है तो CO2 बन जाएगा। ठीक, उसके बाद जो आपका CH3 है वो एक N लेके और H2 CH3N ये वाला H और एक ये वाला H लेके CH3NH2 बनाएगा, जो कि मैथिल एमीन है। देखिए इस रिएक्शन को हम जो एमीन का चैप्टर्स है ना नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक कंपाउंड्स, उसमें भी ये रिएक्शन है, श्मिट अभिक्रिया मैथिल एमीन का निर्माण करने के लिए। सो मैथिल एमीन का निर्माण करने के लिए एसिटिक एसिड में क्या मिलाएं, इस तरह से आ सकता है। एसिटिक एसिड से मैथिल एमीन कैसे प्राप्त करेंगे आप, या फिर इतनी रिएक्शन दी हो सकती है, इसके आगे का आपको खुद सॉल्व करना होगा। तो ये रिएक्शंस हैं जो कि काफ़ी सालों से आ रही हैं और आपको इनको प्रिपेयर करके जाना है, जिससे कि अगर ये आपके एग्ज़ाम में आती है तो आप इसे छोड़ के ना आए। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चंस है इस वीडियो को लेकर या आने वाली कोई वीडियो के लिए, सो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।